तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हो चुकी है सुबह, आज बहुत भयंकर कोहरा है, आप पीछे देख सकते हैं। और आज मौनी अमावस्या है, तो पांचाल घाट पे लोग गंगा स्नान कर रहे होंगे। आज वहाँ भंडारा भी है, भैया राम भैया करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जाना है हम लोगों को। और आज ही रामनगरिया घूमने जाएंगे हम, अभी तक एक बार भी नहीं गए हैं। अरे मम्मी के पास नीचे गई मम्मी। जा नंदू फिर आखिर माँ होती है नंदू। अरे बेटा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? लाओ, वो भी मम्मी के पास जाओगी। मम्मी के पास तुम्हारे किस्म भरोगे ना, फोन पे ही जाए, हम सोच लियो फिर यार। तुम माँ नहीं हो। अच्छा माँ होती है, सबकी माँ होती है। जाओ तुम छोड़ा, तुम्हें खेल बनाया तो तुम पानी उड़ेल दिए बेटा। तुम पोहा खाओ मैं बाबू। क्या मम्मी मम्मी किस गई थी जाएगी। मेरे बाबू पोहा हुआ सब पचाई जाते हैं। एक ये जानवर है हमारे घर का, ये भी ये सब कुछ नहीं खाता, लेकिन अगर इसको कोई चीज पसंद नहीं तो वो नहीं खाएगा। ऐसा पूछो क्या अजीब जानवर है। ऐसा पूछो क्या बनाना था, कह देगा मुंह बनाना आता है। बनाओ, बना के बताना। एकदम खा ले बेटा, खा उठ मत जाना यहाँ से। तो हो चुके हैं हम रेडी, हम बेटू और हमारे नंदू जा रहे हैं रामनगरिया। आज वहाँ भंडारा भी है, तो आशीष भैया तो वहीं है, तो वहीं मिलते हैं उनसे भी और दिखाते हैं आज विजुअल्स आपको रामनगरिया के। हम इधर से हम पहुँचेंगे पैंटून ब्रिज, उधर से पहुँचेंगे रामनगरिया मेला। तो पहले इधर ही चलते हैं हम सीधे, फिर आशीष भैया को करते हैं कॉल। आशीष भैया पूछते हैं कि कहाँ है वो, तो चलते हैं। चलिए आप लोग भी, और आइए आप लोग, बताइए कब कब आ रहे हैं आप लोग घूमने रामनगरिया मेला। बहुत भव्य तरह से इस बार लगा हुआ है, बहुत व्यवस्थाएँ अच्छी हैं। तो आप लोग भी आइए, एक्सप्लोर करिए, देखिए पूरी ट्रॉली भर के आइए, इतने सारे लोगों से मिल गया है हमें। और हम लोग पहुंच गए हैं मेला की तरफ, और नंदू को लग रहा था डर, बोल रहे थे जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गिरा ना दूँ इनको। तो अभी आप लोग ये मेला के जो रावटी क्षेत्र है, रावटी एरिया, जहाँ पे लोग कल्पवास करते हैं, 1 महीना पूरा रहते हैं गंगा किनारे, तो आप लोग देख सकते हो। और ये भी गंगा मैया की महिमा है कि ऑल द टाइम, जब अभी थोड़े दिन पहले गंगा मैया का जलस्तर इतना बढ़ गया था, इतना ह्यूज पहुंच गया था कि बाढ़ आ गई थी आसपास, और इतना डेंजर जोन पे पहुंचने वाला था। और इस टाइम पे गंगा जी अपना इतना किनारा कर लेती हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आके अपना 1 महीना जीवन बसर करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या महिमा है। सनातन धर्म हमेशा से ही पावन रहा है, ये हमेशा से ही यूज़ रहा है, और सबसे पुराना धर्म है ये। आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, तो महिमा है सनातन धर्म की। और क्या है, अभी हम लोग पहुँचते हैं, जाते हैं भैया के पास, बस रास्ता मिल जाए मुझे निकलने का कहीं से कि मैं उधर पहुँच जाऊँ, क्योंकि ये रामनगरिया क्षेत्र इतना बड़ा है, पहुँचना दुश्वार हो जाएगा उस एरिया तक जहाँ पे भैया हैं। लेकिन भीड़ बहुत ह्यूज लेवल में है, आप लोग देख भी पा रहे हो। जहाँ तक यही गेट से हम पिछली बार गए थे जब रामनगरिया मेला का उद्घाटन हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम आगे की ओर रुख नहीं करेंगे, हम इसी से ही जाएंगे। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हमें दूसरा रास्ता चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम भटक जाएंगे इधर से। जय हो स्वामी दयानंद की जय हो भैया, जय हो जय हो। जवानों की। तो आशीष भैया में मिल चुके हैं, देखिए ये रहते हैं उसमें क्या कहते हैं इसको? रावटी में। आशीष भैया स्वागत कर रहे हैं आप सभी का रावटीज में। तो हम आपको रावटी का अंदर का टूर देते हैं। ये देखो, ये पापड़ी का जोड़ा नहीं, पापड़ी का जोड़ा नहीं, अपना प्राइवेट स्पेस हर जगह ढूंढ लेते हैं दोनों लोग, ऑल टाइम लवर मोड। वायरल ब्लॉग है। नहीं, सच बात है, पिछली बार वाला भी वायरल गया था, 400 व्यूज। तो ब्याह हुए, पीछे अम्मा देख के गारी दी है, तो ब्याह हुई है तो कौन सी है रावटी, कौन सी? अच्छा आसी आओ। तो आप लोग देखो कि ये रावटी का टूर, इतना बड़ा ये रावटी होती है। ये देखो सारी गृहस्थी है यहाँ पर, गैस, चूल्हा, बर्तन, ये खाने का सामान, और ढोलक भी है। ये क्या कंपलसरी होती है ढोलक वगैरह? सबके में नहीं होती, हर किसी के में नहीं होती। जो लोग एंजॉयमेंट करना चाहते हैं अपना टाइम पास, वो ढोलक वगैरह भी रखते हैं। बहुत स्मार्ट लगती हो। अरे भक्त का होती है, देखो ज्यादा मोहब्बत, ये मोहब्बत। गिराए दो का गिराओ ना गिराओ, मोबाइल गिरो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 7 और 70, 7 77 77 मतलब 70 7 77 मतलब बड़े जे जने आया
आप हमेशा हिसाब की बात क्यों करते हो? मैं टेक्निकल बात करते हैं। मैथ हाथ ही मार दो। जो मामा खैर यार, ये हमारी भाभी जी को आप जानते ही हो। और एक अब देखो आप खिला रही है बाबू तुम्हें। कि ये है भीड़। पागल हो बाकी चोट ना दे, खिलाए रही। आठ देखो आप। रुक जा, हम उठा लिए, रहने दो, तुम मत उठाइयो। और ये पुल देखो तुम हटाओ, आप, तुम हटाओ। ओवर ब्रिज, जो कि ये ब्रिज बना हुआ है। हम उठा लिए भैया वो, अभी चलो। पूजा करेंगे। काफी पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा करते हुए गंगा मैया की। आशीष भैया अपने पापा होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं। तो ये कंचन भाभी बना रही है, भोले बाबा बना रही है, शिवलिंग बना रही है, शिवलिंग। पता है वैसे भैया शिवलिंग बनानी नहीं चाहिए, पता है बात होगी ना तो ठीक, हमेशा बहा देनी चाहिए। अगर कोई शिवलिंग बनाए भैया, किसी के आपकी शिवलिंग है, आप पूजा पाठ करने के लिए बना रहे हैं, तो उसको बहा देना चाहिए गंगा जी में ही, वरना किसी के पैरों के नीचे आएगी, फिर आपकी शिवलिंग का, आपकी पूजा का क्या फ़ायदा रहा। तो भाभी ने बनाई है शिवलिंग। अगर आप लोग भी शिवलिंग बनाते हैं तो ऐसे ही पूजा वूजा अर्पण करके उस शिवलिंग को ही गंगा जी में ही बहा दें, वरना किसी के पैरों तले आएगी, पैरों के नीचे आएगी, तो आपकी शिवलिंग का और पूजा पाठ का क्या फ़ायदा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। पीजी की पुलिस ये देखती हुई कि कोई उद्दंडता तो नहीं कर रहा है, या कोई इन लाइन के ये जो बैरिकेडिंग है इसके उधर तो नहीं नहा रहा है। अगर कोई नहा रहा होगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो ये बाबू कर रहा है पूजा। बाबू के भोले बाबा हैं ये। बाबू कौन है ये? किसके हैं भोले बाबा? बाबू क्या करेगा अब इनकी? पूजा करेगा? करो बाबू, पूजा करो। चलो जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। मम्मा से लेके, मम्मा को जल दो, मम्मा जल दो उसको। पापा से मांग लो, पापा दे देंगे। लो बाबू जल लो उसमें, पापा को तो पापा भर के देंगे आपको। नमामि गंगे हर हर गंगे। लो बाबू चढ़ा दो, चढ़ा दो। ऐसे हाथ लगा के, ऐसे हाथ लगाओ, एक हाथ ऐसे लगाओ अपने। अब चढ़ा दो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं, चढ़ा दो आप, चढ़ा दो, पूरा चढ़ा दो। ओम नमः शिवाय। पैर छू लो अब दोनों हाथों से, पैर छू लो बाबू। रख दो। पैर छू लो दोनों हाथों से, पैर छू लो बाबू। हाँ, खुश रहो। भोले बाबा कह रहे हैं खुश रहो, ठीक है बाबू। तो लो, वो जीत गया रेस, उसको मिल गए पैसे। यहाँ पे भाभी ने पैसे चढ़ाए थे। और देखो चीता है ये, चीता। अभी पंडित जी को दान पान देंगे, जो भी दान किया जाता है वो। इसे कुछ बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको? तो दक्षिणा देंगे ये लोग, और जो भी होगा दान करना वो हाथ पे रखे दान कर देंगे। अभी पैर छूता है बताना एक बार, मम्मी पैर छू के बताना। बाबू पैर छू के बता कैसे छूता है। हाँ पापा के। बहुत बढ़िया भाई। अल्ट्रा प्रो मैक्स ये पहली बार 9 से किया हलवाई। भैया आपको दूर हटिया हो। ये 9 से किया हलवाई है। इन्हें लाइमलाइट बटोरने का बहुत शौक है, तो मुझे बोल के कि हाँ चलो ब्लॉगिंग करते हैं, मैं बनाने जा रहा हूँ, मुझे ले लेना। जरा मत दियो, जला मत देना, जला नहीं जलाए दो पूरे। भैया देख रहे हैं ना आप, ठीक है? नहीं, भैया के मार्गदर्शन में बना रहे हैं आप। भैया आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप बनाओ। भैया जो कच्ची निकालते हैं, हमें पूरा भरोसा है इन पे। तो यहाँ भंडारा स्टार्ट हो रहा है, अभी बांटा जाएगा इधर। आशी तुम पता कैसी लग रही हो? पागल, मांगने वाली। सच में? कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, परोपकार करते हुए। पहली बार बांट रहे क्या आप? हाँ, बाद में पहली बार रहा। लेकिन अमन नौसिखिया की तरह बिहेव कर रहा है जैसे इसको कुछ ना आता नहीं है। और ये सस्ता सौरभ जोशी है। सस्ता सौरभ जोशी है ना। दीदी इतनी ठंड सर्दी में तीन वो खा रही है आइसक्रीम। ये मेला के ही दृश्य हो सकते हैं और कहीं के नहीं हो सकते। आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये दृश्य का। ये पता नहीं, ये कुछ नहीं, इंडियन कल्चर का मजाक है।
आपको लगता है काली मैया ये मजाक है? ये आप काली मैया सड़कों पे आपने कब देखी भीख मांगते हुए? हम लोग उनसे भीख मांगते हैं, ये यहाँ मजाक बना रखा है। मैं भी हाँ, तो मुझे खुद गुस्सा ही, मैंने खुद रिकॉर्ड नहीं किया इनको। ये कोई वल्गैरिटी है तो उनकी बदतमीजी। तो मैं बिल्कुल, अभी बताओ मैं जाऊँ? ये कोई बात है क्या? तुम्हारे पास हाथ पैर दिए भगवान ने, तुम्हें रूप धारण करके तुम वो मांग रहे हो यार। एक बहुत बड़ी कमजोरी कह सकते हो कि हर एक फंक्शन में कान्हा जी नाच। हाँ सही बात है, भोले बाबा को नचाया जाता है, सच बात है। गॉड है, हम वो हमारे एंटरटेनमेंट के पात्र थोड़ी ना है। सही बात है यार, ये लोग मजाक बना रखा है इन सब ने यार। देखो देखो इनकी, ये देखो इतनी भीड़ में फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका हमेशा प्यार उसमें रहता, मोहब्बत है पीक पे रहती है उसकी, पता नहीं कहाँ फूट पड़े। लोग देख सकते हैं कि आज आसी ने दूसरे कपड़े पहने हैं और ये हमारे यहाँ एकेडमी में आए थे वो कपड़े जो कि हम लोग दान के लिए लेके आए थे। तो थोड़ा सा योगदान हम भी करते हुए भंडारे में। मेला मम्मी पूछो, एक बची है, एक से बची है। देखो सब्जी, हम लोग जा रहे हैं, ये पहले प्रसाद ग्रहण कर लें, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे रामनगरिया मेला घूमने, इन बच्चों को घुमाने। ये बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं और मेरे बच्चे प्राण लिए हैं कि इनको घुमा के लाओ, तो आज ही नहीं। और ये देखो हेलमेट मैन, ये हमेशा अपनी वो पब्लिसिटी बटोरने के चक्कर में रहते हैं। अब ये यही पहन के जाएंगे पूरे मेला में। तो कैसे आप सब? ये हो गया शुरू, यहाँ पर इन्होंने कुछ देखा नहीं खरीदने के लिए तो यहीं रुक गए। अभी इतना बड़ा मेला पड़ा है, पता नहीं क्या ही क्या ये देखेंगे ना। शिवानी ने बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो शिवानी बोल रही है यार बहुत ड्रामा होता है, ये सब सीखना पड़ेगा मुझे, क्या करूँगा मैं, सब भूल जाऊँगी। तो शिवानी आप कुछ नहीं भूलेंगे, आप 2-3 दिन ट्राई करेंगे, आपको सारा आ जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी आपको, क्योंकि हम लोग भी इतने परफेक्ट नहीं। तो अभी मेला में अनाउंसमेंट हो रही है, जो भी मेले में मनचले घूम रहे हैं हाथ में हाथ डाल के वो ना घूमें। तो शिवानी और अमन घूम रहे हैं, लेकिन इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, बैनामा हो चुका है और ये लोग रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड हो। शिवानी अपना ये मंगलसूत्र मांग वो सब दिखा देगी अपना, है शिवानी? ये लो मंगलसूत्र, बोल रही पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, है ना? धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 धूम। कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? बहुत पुरानी गाड़ी, मतलब 2017 मॉडल है कि 2006? मैं 5th क्लास में था, तब से मैं ये ऐसी गाड़ी मैंने बहुत चलाई। 5वीं क्लास में? और क्या, 5th क्लास में मैं पापा लेकर गए थे ये वाली 1200 रुपए की। इन्होंने अपना बताया कि 5वीं क्लास में मेरे पापा मुझे लेके गए थे। हम भाई साहब एक जायद होंगे 7-8 क्लास में, चाबी वाली यार वो कार हम मांगते मांगते थक गए, पापा ने बहुत मारा। जेलो भैया। तक का ख्याल रखते हुए देखिए मेला में लग रहा है कैमरा इंस्टॉलेशन हो रहा है मेला में। पोल पे 4 कैमरा लगेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में, जिससे पूरी सर्विलेंस कर सकें ये लोग कि अगर यहाँ कोई बात होती है तो उसको देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मतलब अपनी मतलब एक जगह है, और जो अपनी जो बुक्स है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो क्या कहते हैं जो अपना साहित्य है वो अपनी जगह भैया से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको दिख रही होंगी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपको दिख रही हैं। तो भैया ये स्टॉल कैसे है और क्या कुछ है, बताइए हमारे जो व्यूअर्स को। ये बुक स्टॉल है किताबों का। यहाँ पे सेल्फ हेल्प बुक्स मिलती हैं जो जीवन को समझाती हैं, जो गहराई बताती हैं। ये कोई टिपिकल टेक्स्ट बुक नहीं है जो सिलेबस वाली होती हैं। ये सेल्फ एजुकेशन देती हैं और लाइफ में एक डेप्थ देती हैं, समझाती हैं हर तरीके के डर को, समाज में जो एक कुंदताएँ बनाई गई हैं सबसे निजात दिलवाती है और एक सही जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने की तरफ ये भेजती हैं। अच्छी किताबें हैं, प्लीज़ आएँ बुक स्टॉल पर। थैंक यू। सारी की सारी मतलब अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे। आचार्य प्रशांत जी को आपने जो सुना होगा यूट्यूब वगैरह पे, वहाँ उनकी है बुक्स और काफ़ी सारी, आप आगे आकर के दिखाइए। और भगवत गीता स्टॉल के बारे में मैम बता रही हैं। ये स्टॉल सार्थक जीवन संस्थान NGO है, कन्नौज में रजिस्टर है, वहाँ की तरफ से है। हमने आचार्य प्रशांत की संस्था से बुक्स मंगाई है डायरेक्ट और हम सेल कर रहे हैं। थैंक यू। ये देखो ये दोनों लोग पहुंच गए हैं अंदर और ये दोनों लोग जा रहे हैं, अभी ये सारे लोग जा रहे हैं। अब जो हमारी पूरी फैमिली जा चुकी है, इसमें आदि को ढाओ, आदि गए।
हमारे बच्चा पोपा है। पापा मुझे ले चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी ओए गोविंद, हमारे बच्चा उठा दो पहले, हमारा बच्चा उठा दो। गोविंद उठा, गोविंद उठा दे, बहुत मार गए हमारे बच्चा। आ जाओ, हमारे उठा दो दोनों। इधर आ जाए दो क्या रुक जा पहले, आंसू का अंदर आ जाओ। ए रुक जा, आंसू का अंदर यार, रुक जा। अरे तो रोए का रही, क्यों रोए रही हो? मम्मी पापा जरा कहीं इस आवाज को सुन रहे हो भैया, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम इतना देर चिल्ला रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो? जो गलती हमसे हो गई है क्षमा। अरे क्यों नहीं पता, तो आज लोग होता है। अब देखो आज खेला लोग 1 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते, हमें हमारा भी बुरा हाल है, ऊपर से रो रो के भैया कुछ काम नहीं, कुछ सुनने नहीं दे रही है। कैंप पे आ जाइए और इससे हो जाइए। सबसे बेकार चीज़ ये आप कभी ना करें। आप लोगों को लगता है ये टैटू बनवा के 100-200 रुपये में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो सबसे वर्स्ट क्वालिटी होती है। दूसरा, अगर आप कभी गवर्नमेंट जॉब वगैरह देखते हैं, बीमारियाँ, अगर आप कभी गवर्नमेंट जॉब वगैरह देखते हैं ना, तो आप उसमें फेस करना पड़ता है। फिर आप इनमें हज़ारों रुपए देते हो, 10,000 5,000 रुपये इनको हटवाने के। तो ये वाली गलती आप लोग कभी ना करें भाई। रामनगरिया आए और आपने सॉफ्टी ट्राई नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया, तो आपका अधूरा मेला अधूरा रहता है। अभी हम सबको लोगों को खिलाते हैं चॉकलेट वाली और ये स्ट्रॉबेरी वाली, जो भी क्या है ये क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टी। ये लोग सॉफ्टी खाएंगे और कराते हैं इनको एंजॉय, फिर लेके जाते हैं लोगों को झूले पे। इसका रिव्यू आज कैसी लगी है? मुझे दवाई जैसे, तुम्हें? दवाई तुम्हें कैसी लगी? टॉपरी जैसी। कैसी लगी? मामी आप बताओ। बहुत बेकार। बढ़िया है। बढ़िया है? हवाई है। चेक करो आप भीड़, असली भीड़ अब मैं दिखाऊंगा आपको। ये रहे मेला और ये रहे झूला, और अब देखो ये है नेक्स्ट लेवल भीड़। पर बहुत 2-3 शायद बहुत सारे ऐसे झूले हैं जो पहले कभी नहीं लगे थे रामनगरिया में, जो इस बार लगे हैं। बोट वाला तो यूजुअली लगता था, ये जो गोल गोल आप घूमते हुए देख रहे हैं, शायद ये वाला झूला शायद पहली बार लगा है, मैंने देखा है। अभी तक तो पहले नहीं लगा था ये। और नाइट में यहाँ के बहुत ही अच्छे विजुअल्स होते हैं। किसी दिन अगर चक्कर लगा नाइट में तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ के विजुअल्स। वैसे भी आप सभी के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं फर्रुखाबाद के, आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे तो चेक करते ही होंगे, और किसी दिन हमारी प्रोफाइल पे भी आप चेक कर पाएंगे। भैया पहले ही पहुँच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इस वाले झूले पे। हम लोग ये वाला झूला झूलेंगे, अब ये वाला बोट वाला झूला झूलेगा अपन। ये अमन झूलेगा और बेटू भी आ रही होगी। झूले में, और ये है वो तीनों ऊपर। कैसा लग रहा है बेटो? अच्छा है ना? बहुत ज़्यादा खौफनाक हो रहा है। स्टार्ट हो चुका है मेरा झूला। बेटो कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग में तो सही है, अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। कैसा था? खराब हो गई, हालत खराब। ये समझ लो ये झूला सबसे खतरनाक है। फिर से पूछ रहे वो वाला वीडियो चला नहीं, बताओ कैसा लगा? बहुत मजा आया। कैसा लगा? कैसा है? जोको में पोटी निकली। अब कभी नहीं आओगे। कभी नहीं आओगे। ये देखो, ये और भी खतरनाक।
ये हम तो कह रहे थे हो गया सॉफ्टवेयर इसका। मस्त सबसे ऊपर भैया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम पीक पे। आप लोग यहाँ से व्यू देख सकते हैं मेला का। और हम लोग बैठे हैं इस झूले में जो कि अभी होने वाला है रॉक एंड शॉक। थे हम 2-3 झूले हैं। एक ये वाला झूला था, अभी इसमें 360 बोलते हैं। इसमें अक्कू की नानी याद आ गई। अक्कू का एकदम माइंड ब्लोइंग हो गया। अक्कू कैसा लगा आपको झूले में? अरे कुछ नहीं लगा, मजा आ गया, मजा आ गया आपको? बिल्कुल। अमन, तुम्हें कैसा लगा था झूले में? कौन से वाले? वो वाले बहुत मस्त भैया। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अक्कू की एकदम